अरे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग गांव में जाते होंगे प्रचार करने, तो लोग आपसे कहते होंगे राम राम भैया, कोई कहता होगा राधे राधे, तो आप सोचते हो ये जय गुरुदेव क्यों नहीं बोलता, हम तो जय गुरुदेव के पुजारी हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, उनसे कहो कि तुम अगर राम को मानते हो तो राम की ही बात मान लो। हम आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम राम को नहीं मानते हो, तुम कृष्ण को नहीं मानते हो, तुम फलाने देवता को नहीं मानते हो, तुम जय गुरुदेव को सिर्फ मानते हो। तो उनसे कहा करिए, अरे भाई तुम किस देवता की बात बता रहे, अरे राम की बात बता रहे। तो राम भगवान ने कभी कहा कि तुम मांस खाओ कि दारू पियो? उनको ये समझाओ, ये समझाने की ज़रूरत है। अगर आप प्रचार करने जाते हैं प्रेमी भाई बहनों, वहाँ आपको कोई गाली देता है तो आप बर्दाश्त कर लीजिए, आप नाराज़ मत होइए। अगर ये सोच लिया कि हम ये भाई हमको गाली क्यों दे रहे, ये हमसे नाराज़ क्यों हैं, अगर उसमें बहस करने लगे, अगर उसमें हम दिमाग लगाने लगे तो उलझ जाएंगे, अपना काम छूट जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को चाहिए कि अगर कोई गाली दे रहा तो हम लोग जय गुरुदेव करके आगे बढ़ जाइए। अरे प्रेमी भाई बहनों, प्रचार में जाइए और गुरु का संदेश सुना दीजिए। कोई अगर आपको गाली देने लगे, कोई आपको भगाने लगे, तो आप अगले गेट पर बढ़ जाइए, ना कि उससे उलझने की ज़रूरत। और उनको समझाइए, समझाने की ज़रूरत है। समय खराब है प्रेमी भाई बहनों, अगर समझा देंगे तो उनका भी काम बन जाएगा और आपका उनके वजह से काम बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग प्रचार करने जाते हैं और नाराज़ हो गए, किसी से लड़ गए और वापस चले आए, अगर सोच लिए हम अब प्रचार नहीं करेंगे, हमारी लोग बात नहीं मानते हैं, हम क्यों प्रचार करने जाएं, हमारी कोई बात ही नहीं मानता है और हम मथुरा चलने के लिए किसी को ले जा नहीं पाते, अरे इसको छोड़िए मत। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई बात नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, गुरु को याद करो, अपने काम को करो। आपको तो आदेश का पालन करना है, ना कि किसी को मनाना है। हमारा आपका ये काम नहीं है कि हम सबको शाकाहारी बना देंगे, सबको मथुरा ले चलेंगे। हमारा आपका काम है गुरु के आदेश का पालन, कि हम गुरु के आदेश का संदेश सुना देंगे। कोई माने या ना माने वो जाने, उसका काम जाने, वो जाने, गुरु महाराज जाने। हमारा आपका काम है गुरु का संदेश सुनाना, गुरु के वचनों को सुना देना। अगर आपको कुछ नहीं सुनाना आता, गुरु महाराज की बातों को नहीं मालूम है आपको और आप नए जुड़े हैं, तो आप दूरदर्शी नामक पत्रिका मथुरा दरबार से प्रकाशित होती है, तो उस पत्रिका को ले लीजिए, उसके सदस्य बन जाइए। 300 रुपये शुल्क लगता है कि आपके हर महीने घर घर में पहुंचती रहेगी। 1 साल में 300 रुपये लगता है और उस पत्रिका से पढ़कर सुना दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, उस संदेश को पढ़कर सुना दीजिए। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आप जिस घर में जाते हैं उनके बच्चों से पढ़वा के सुना दीजिए। अरे बच्चा, आधा घंटा ये पढ़ लो और हमको भी सुना दो और तुम भी सुन लो। इस तरीके से अगर अपने गुरु के दीवाने बन गए, अगर हम गुरु के आदेश के पालन में लग गए, गुरु की बात को मान लिया, तो हमारा आपका निश्चित काम बन जाएगा। हम आप अपने घर जरूर चलेंगे। ऐसे भक्तों को गुरु कभी छोड़ता नहीं है और ना ही ऐसे प्यारे चेले को कभी गुरु छोड़ना चाहता है। छोड़ तो हम देते हैं, छोड़ तो हम गुरु को देते हैं। अरे कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़ता है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर से नहीं निकालता है, लेकिन बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। और बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर जब बन जाते हैं तो उनको शर्म आती है अपने गरीब बाप से बाप कहने में, पिता कहने में शर्म आती है। अरे हमारे भारतीय सभ्यता, इंडियन कल्चर ये कहाँ चला गया? अरे एक समय था अपने पिता का आदेश बेटा मानता था, अपने पति की बात पत्नी मानती थी। आज हमारे यहाँ क्या हो गया? उल्टा हो गया। बेटा बाप को आदेश देना लगा और पत्नी पति को अपनी उंगली पर नचाने लगी। आखिर क्यों हो गया? ये हमारी आपकी नादानी से हम आप गुरु के संदेशों को नहीं सुन पाए, हम आप संतों महात्माओं के पास नहीं गए,
हमने अगर गए भी तो उनकी बात को नहीं मान पाए, उन्होंने जो बताया हमने उसको समझ नहीं पाया या समझा नहीं, ये हमारी आपकी कमी है। अगर हम आप आज से ही संकल्प ले लें कि हम मथुरा दरबार 4 कार्यक्रम होते हैं कि हम चारों में जाएंगे, और जो भी मथुरा दरबार से आदेश आएगा, अरे जो भी आपका अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष आपका सेवा देगा उससे हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। आज से ही संकल्प ले लीजिए, तो आज से ही आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अरे अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, तुम्हें तो कोई घर परिवार नहीं छोड़ना है, तुम्हें तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया कि अपना घर परिवार छोड़ दो, अपने घर को बेच लो, हमारी चिट्ठी को पूरा कर दो, ऐसा तो कोई आदेश नहीं। अरे भल्ला साहब का इतना बड़ा इतिहास, जिन्होंने घर बेच दिया, अपने रोड पर आ गए, आज अपने गुरु के दरबार में वहाँ रह रहे, 2 गट्ठर लकड़ी रोज काट के ले आ रहे और रोज 1 गट्ठर को बेच दे रहे हैं, अब 1 गट्ठर वहाँ भंडारे में डाल दे रहे हैं। रोज का उनका नियम बन गया। फिर गुरु ने एक दिन बहुत देर तक सेवा करवाई। सूर्य ढल गया था और शाम हो गई थी, और उन्होंने भल्ला साहब कहा, भल्ला साहब से कहा हे भल्ला, तुम्हारी लकड़ी कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी हुजूर। तो तुरंत भागते भागते जल्दी से गए, वहाँ जंगल में 2 गट्ठर लकड़ी को काटा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप देखिए, अगर शाम हो जाए, अगर हम गुरु दरबार में हैं, अगर मथुरा आश्रम में हैं, अगर खितौरा में है, अगर काफिले में है, अगर लेट लबेर हो जाए, कोई आपसे कह दे ये सेवा है तो आप कर लीजिए, तो आप उसमें बुद्धि लगा देते हैं, अब तो हम नहीं कर पाएंगे, अब तो हम थक गए हैं। इसका मतलब हमारा आपका गुरु से प्रेम नहीं। जो भी आपके आदेश आता है, आपके पास जो भी आदेश आता है, वो गुरु की दया होती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु की जब विशेष दया होती है तब आपके पास आदेश आता है। सबको ये आदेश नहीं मिलता है, गुरु सबको आदेश नहीं देते हैं। आप पर विशेष दया हो गई, आपके हरदोई जिले पर विशेष दया हो गई, आपके यहाँ 48 कार्यक्रम करके गए, लेकिन आप लोग चूक गए, आप लोग भरपूर मात्रा में सेवा नहीं दे पाए। आपके घरों में गए, आपके पास 10-10 लाख रुपए था, लेकिन आपने क्या किया? गुरु के हाथ में कुछ नहीं दिया, किसी ने 1000-500 दे दिया। ऐसे गुरु को खुश करना चाहते। अगर प्रेमी भाई बहनों कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने अगर 100 रुपये दिया है तो उसकी भक्ति कायम हो गई, उसकी भक्ति पूरी हो गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप देने लगे, आपकी क्षमता 100 रुपये है तो आप 100 रुपये दीजिए, आपकी क्षमता 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख दीजिए। लेकिन आप सोचो, हम पैसे से अगर गुरु को खरीद लें तब भी आप नहीं खरीद सकते। अगर आपने ये सोचा है हम पैसे वाले हैं, हम 10-20 लाख दे देंगे अगर हमारा गुरु प्रसन्न हो जाए, ऐसे नहीं। जब आदेश आए आपके पास तब आप भरपूर मात्रा में दीजिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आदेश में लग गए, गुरु महाराज की एक बार की बात है, मथुरा दरबार में गुरु महाराज 12 बजे रात में उठे, अपनी गौशाले में गए, और उस समय जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ रही थी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब इतनी ठंडी पड़ रही थी, गायें बैठी थी, सब ठंडी के मारे ठिठुर रही थी। तो स्वामी जी महाराज उन गायों को देख रहे थे, और गायों को देखते देखते एक बहुत बड़े सेठ आए उनके पास, और सेठ ने गुरु महाराज से प्रार्थना की, अर्ज की कि आपका आदेश हो जाए तो इन गौओं के लिए हम पूरा टीन सेट की व्यवस्था कर देंगे, और इनकी रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर देंगे, इनको ठंड नहीं लगेगी। तो गुरु महाराज ने मना कर दिया। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास है धन है भारी। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु को तुम पैसे रुपए से नहीं रिझा सकते। अगर आदेश में आपसे मांगा जाए तब आप दीजिए, अगर आप मनमुखी के हिसाब से देने लगे तब आपको लाभ नहीं मिलेगा।
तो गुरु महाराज ने उनको मना कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ये गरीबों की कमाई से बनेगा, इसका टीन सेट पड़ेगा, इनके लिए रहने की व्यवस्था होगी। और उनकी आज देखिए, आप मथुरा दरबार में जाते हैं तो सारी व्यवस्था हो रखी है, टीन सेट अच्छा है, गऊओं के लिए पानी पीने के लिए इतनी अच्छी सुविधा है कि वो जितना पीती हैं उतना ही उसमें आ जाता है। ये सब गुरु की दया से होता है। उनके आदेश पर हम चलने लगेंगे तो हम कुर्बान हो जाएंगे, तब हमारा आपका काम बन जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब बल्ला साहब वहाँ गए और 10 बज गया रात को, आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही आंधी, और उन्होंने 2 गट्ठा लकड़ी काट के इतने प्रेम में डूबे हुए, उनको कुछ नहीं दिख रहा, बस उनको यही दिख रहा 2 गट्ठर लकड़ी हमारी आश्रम में पहुंच जाए, 1 गट्ठर हमारी मार्केट में पहुंच जाए, उसका पैसा मिल जाए, और 1 गट्ठर हमारी भंडारे में पहुंच जाए। ये उनका प्रेम है। आप लोग देखते हैं, कोई लड़का बच्ची से प्रेम करता है तो वो इतना डूब जाता है, उसको होश नहीं रहता है। क्यों? ये तो सांसारिक प्रेम नहीं है। ये प्रेमी भाई बहनों, जो हम लोग प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है। कोई अगर आप स्त्री से प्रेम करते हैं, कोई स्त्री पुरुष से प्रेम करता है, ये प्रेम नहीं है। आए प्रेमी भाई बहनों, ये मोह है आपका, ये मोह है, ये छूट जाएगा। ये चंद दिन का बुलबुला है, आज नहीं, आज है कल नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई अगर आप बहन से प्रेम करते हैं, बहन का शरीर छूट जाए, तब आप कहाँ जाएंगे? अरे गुरु से प्रेम करो, ये मोह से निकलो। अरे जो हमारी घर की व्यवस्थाएं बनाएंगी उसके नियम अनुसार से रहो, जैसे हमारी आपकी व्यवस्थाएं बनेंगे उसमें रहिए। उसमें आप इतना मत उलझ जाइए कि उसी में फंस जाइए। ऐसा नहीं है आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, अपनी बहन को छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है? आपको उसी में अपना प्रेम पूर्वक रहना है, सारे रिश्तों को अपने प्रेम प्यार से निभाना है, उसी में समय निकाल के और उस परमात्मा का भजन करना है। जो गुरु ने आपको जड़ी दी है उसकी रगड़ करना है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब जड़ी की हम रगड़ करने लगेंगे, एक दिन वो खिल जाएगा, हमको आपको भी दिखाई देने लगेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कहा भी गया है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत, तन की सुधी विसारी रे। अरे प्रेमी भाई बहनों, कभी हमने आपने इस पर विचार किया? हम लोगों को तो गुरु महाराज ने उपदेश भी दिया, नामदान भी दिया, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग अपनी मौत को क्यों भूल जाते हैं? हम लोग विचार किया करें, बिना बजाए वो घंटा कहाँ बजता है और बहिरा कैसे सुन सुन मस्त होता है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपको नाम दिया गया, उसकी कमाई करिए, वो भी आपको सुनाई देगा। और जिनको नामदान नहीं मिला है, आप 17 मई से 21 मई आप लोग डेट याद रखिए, तारीख आप लोग याद रखिए। 17 मई से 21 मई मथुरा आश्रम में पधारिए। जिनको नामदान नहीं मिला, प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला, आप वहाँ चलकर ले लीजिए और घर में बैठ कर करिए। अगर आप करने लगेंगे तब आपको खुद आपको अनुभव होगा। लेकिन आप अगर सोच लें हमने नामदान ले लिया, हम 10 घंटे भजन कर लें, हम अपने घर परिवार को छोड़ दें, जंगल में चले जाएं, तब आपका काम नहीं बनने वाला। गुरु महाराज कहते थे, संगत में सत्संग में अपने बराबर सुनाया करते थे, जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया उनको परमात्मा ना मिला है ना कभी मिलेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, घर परिवार में रहो, अपने मेहनत ईमानदारी से कमाओ खाओ, उसी में आपका काम बनेगा, उसी में सब कुछ आपका हो जाएगा, उसी में परमात्मा मिलते हैं। और घर में बैठकर उस परमात्मा को पाया जा सकता, लेकिन कैसे? जब गुरु से हमारा आपका प्रेम होगा, उनके आदेश का पालन करेंगे, हम आप एक दूसरे से ईर्ष्या जुलन निकाल देंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सत्संगी होकर के गुरु के संदेश को सुन करके नामदान ले करके फिर भी ईर्ष्या जुलन करते हैं। अरे ये सोचते हैं, अरे भाई ये जिम्मेदार कैसे बन गए, ये कैसे? अरे आप नहीं बनाते हैं, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये हमारे गुरु की व्यवस्था है। वो कब बनाए, किसको किसको किससे सेवा लेना है, किसको उनको जिम्मेदारी सेवा लेना है,
किसको घर में रखना है, किसको काफिले में ले जाना है, किसको आश्रम पे रखना है, किससे कैसी सेवा लेना है, ये उनका काम है। हमारा आपका काम है कि गुरु का आदेश जो हमारे पास आ जाए तो हम उसको आदेश का पालन करने लगें। ईर्ष्या जुलन हमने एक दूसरे से निकाल दी अगर हम अपने जिम्मेदारों का सम्मान करने लगे। आए प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके जिम्मेदार जो होते हैं कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग तो घर में अपना काम करते हैं और काम करते खाना खा के सो जाते हैं। जब जिम्मेदार आता है तभी हम सेवा देते हैं। और अपने से पूछकर ऐसे कोई प्रेमी होंगे, लाखों में एक होंगे कि जो जिम्मेदार से पूछकर कितनी सेवा देनी है, हम भाई तुम्हारे फ़ोन पे कर दे रहे हैं, या हम आप ले जाओ आकर, या हम दे देंगे चलकर। तो ऐसे तो कोई प्रेमी, लेकिन हम आप लोगों की 99% यही दशा है कि हमसे जिम्मेदार जब तक 10 बार नहीं कह लेगा तब तक हम सेवा नहीं देते हैं। और हम सोचते हैं उस गुरु का दर्शन हो जाए, उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। अरे तुमने प्रेम किया है कि उसके आदेश का पालन किया है, उसका दर्शन ऐसे नहीं होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब रात के 10 बज गए, एक सर पे गट्ठल लिए हुए भल्ला साहब एक कमर में रखे हुए और चल रहे, आंधी चल रही, तूफान चल रहा और बारिश हो रही, तो उसमें उनका गट्ठर पर ही सिर्फ ध्यान, और उनको अपने शरीर की कोई परवाह नहीं कि हमारे शरीर पर कितना कष्ट हो रहा है, आंधी तूफान क्यों आ रहा है, ये गुरु ऐसा क्यों हमारी परीक्षा ले रहा। उनके अंदर कोई मन में खटास नहीं, कोई दुख नहीं, बस उनका सिर्फ यही बस ध्यान है हमारी लकड़ी कब तक हमारे भंडारे में पहुंच जाए, एक गट्ठर हमारी मार्केट में पहुंच जाए, एक गट्ठर बिक जाए, उसका पैसा हम गुरु से जमा कर दें ताकि हमारी आज की सेवा पूरी हो जाए। बस उनका यही उद्देश्य, और दूसरा उनके मन में कुछ नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब वो आ रहे थे तो ये उनका दिशा भ्रम हो गया। वो जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता को भूल गए, वो दूसरे रास्ते पे चल दिए, और दूसरे रास्ते पर जैसे ये इतना ऊंचा है वो गड्ढा था, उसमें वो गिर गए। जब वो उसमें गिर गए और भल्ला साहब जब गिर गए तो उसमें उन्होंने देखा कि हम तो यहाँ गिर गए, बहुत ही परेशान, बहुत ही उनको कष्ट हो रहा, और बस उनका यही ध्यान कब हम अपने गुरु के पास पहुंच जाए, कब हमारा आदेश का पालन हो जाए। लेकिन वहाँ क्या होता है, गुरु आपका सब जानता है। अरे पूज्य महाराज जी इस समय काफिला लेकर बिहार में चल रहे हैं, सबको देख रहे हैं क्या किसके मन में चल रहा है। या हम सत्संग सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्या आप सोच रहे, क्या हम सोच रहे, ये सब सतगुरु देखता है। और सतगुरु सब कुछ देखता है। हमारा बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक अभी उसकी सेवा पहुँची है, क्या उसको आदेश देना है, किस में उसकी कमी को निकलेगा, किस में कमी उसकी दूर होगी, तो वो सब देखता रहता है। जब वहाँ गुरु ने देखा अरे हमारा भल्ला अभी तक नहीं आया, हम खाना नहीं खाएंगे, और उनके गुरु ने खाना नहीं खाया और कहा भल्ला को बुला के लाओ। तो उनके जिम्मेदार लोग थे, ढूंढने लगे भल्ला को, नहीं मिले, तो वो खुद चल कर गए वहाँ जहाँ पर वो भल्ला गिरे थे, और भल्ला को कहे कि लकड़ी भल्ला फेंक दो और तुम बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले लकड़ी निकलेगी, पहले संगत की सेवा होगी, फिर हम निकलेंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके शरीर पर तो कोई कष्ट भी नहीं पड़ता है, हमको तो कोई घर भी नहीं छुड़वाया जाता है, हम तो छोटी छोटी बातों को न कर जाते हैं, बस इतने ही। और भल्ला साहब को देखिए, मीराबाई को देखिए, जब उन्होंने कहा संगत की लकड़ी पहले निकलेगी बाद में भल्ला निकलेगा, जब उनके गुरु ने कहा ठीक है तो निकाला गया भल्ला, पहले लकड़ी को निकाला गया फिर भल्ला को निकाला गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु इतना जितना हम नहीं प्रेम कर पाते हैं उससे कई गुना प्रेम करता है, और बराबर निगरानी रखता है हमको बच्चे को क्या देना है, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी समय वो प्रकट हो जाता है। आपने देखा भी होगा जब भी हमको मदद की ज़रूरत पड़ी होगी तब हमारा गुरु ने मदद ज़रूर की होगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक झारखंड की बहन जी थी, उनकी एक लड़की थी
और उनका पति मथुरा दरबार में जब गया और वहाँ सेवा करने, तो वहाँ अस्पताल की सेवा चल रही थी। और तब तक घर में क्या होता है, वहाँ आपके यहाँ तो पक्के मकान बने हैं, लेकिन आप झारखंड साइड में जाएंगे तो कच्चे मकान अभी भी बने हैं। तो वो झोपड़ी में उनकी लड़की और पत्नी लेटी हुई थी, आगे दीवार थी। तो चोरों को पता लगा इसका पति तो मथुरा गया, चलो यहाँ कुछ मिल जाएगा। अरे वो नीयत ख़राब करके गया, और वहाँ जब गया तो उसने पहली दीवार को तोड़ दिया और वो अपनी माँ बेटी अंदर लेटी हुई सो रही, उनको पता नहीं है। लेकिन दीवार को तोड़ते ही वहाँ इस समय के जो आपके वक्त के महापुरुष हैं, पूज्य हुजूर महाराज जी वहाँ खड़े मिले, और उसने उनको देखा तो लौट गया, डर के मारे लौट गया। और सुबह जब वो उठी माँ बेटी, तो उन्होंने देखा, कहा ये हमारी दीवार टूटी पड़ी है और हमारा कोई सामान नहीं गायब, हमको कुछ पता भी नहीं चला। अब वो हैरान रह गई। वो चोर खुद आकर के उसके घर में बताया कि आपका पति यहाँ से चला गया, लेकिन आपका कैसा गुरु है कि हमको आपके यहाँ खड़ा पाया, और वो यहाँ रात में रखवाली कर रहे थे। तब उन्होंने फ़ोन किया अपने पति को, ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो पति ने कहा मैं चला हूँ। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आकर क्या करोगे, जब तुम्हारा घर ये गुरु रक्षा कर रहा है, गुरु तुम्हारा घर देख रहा है, हमारी इज्जत को देख रहा है, तो यहाँ क्या करोगे आकर। तुम्हें जितनी सेवा करनी हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब तक सेवा करना हो। आए प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने बहन जी ने कह दिया तुम वहाँ अपनी सेवा को पूरी करके आओ, यहाँ हमको चिंता नहीं। जब हमारी देख रेख, हमारी सुरक्षा हमारा गुरु कर रहा है, तब हमको किस बात की चिंता है।